हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। चलिए जान लेते हैं गाइस, आज के 5-5 पोर्टल में आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है। आज रात को क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लाइक कर दीजिएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा, जो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। और साथ ही साथ कमेंट्स कर लीजिए, 3333 टाइप कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जब कभी भी मैं अपने चैनल में रीडिंग डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन गाइज ईजिली मिल जाएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 8979293756। ये तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। और चलिए आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जिनके लिए सोच रहे हैं उनका नाम ले लीजिए फटाफट से 5 बार 7 बार। अपनी एनर्जी को बिल्कुल काम कर लीजिए। कैसे करेंगे काम, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, काम है, प्रेशर है, तो बस डीप ब्रीथ ले लीजिए, ठीक है। डीप ब्रीथ लेंगे 3 से 4 बार, गहरी 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 गहरी, जितनी अंदर तक और जितनी बाहर तक ले सकते हैं ऐसे करके लीजिए। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इतना काम हो गया। अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। यहाँ पे शफलिंग हो रही है, आपका ध्यान रीडिंग में ही होना चाहिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के जितने भी मेंबर्स हैं, वो अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। उनके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आज रात को, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या उनके थॉट्स हैं, उनकी गहरी भावनाएं क्या हैं, गाइड कीजिए। चलिए मैं आपको क्लियर करूँगी। यहाँ पे द मून की एनर्जी आई है, ओके। आप बोलेंगे मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप बिल्कुल रिलैक्स होकर देखिए, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देखते हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। मैं इन सारी एनर्जीज को आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। आपकी एनर्जीज की बात करूँ, ओके। तो आप नाराज़ हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर से, आप उदास हैं, आपको बहुत उम्मीदें हैं अपने पर्सन, अपने प्यार से, पर वो उम्मीदें कभी भी आपकी पूरी नहीं करते हैं। तो आपको क्या है, इस समय मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आप इन कांटेक्ट में अपने पर्सन के साथ, पर वाद विवाद की सिचुएशन बनी हुई है, अब वो आपको समझ नहीं रहे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो आपको समझना ही नहीं चाह रहे हैं, फ़ोन नहीं कर रहे हैं, कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस तरीके से आपको भी रिश्ते से, प्यार से भरोसा उठता जा रहा है। इस एनर्जी में आप हैं, तो आपकी लाइफ में इस समय संघर्ष दिख रहा है इमोशनली। अब मैं यहाँ पे जो आपके पर्सन की बात करूँ, तो आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उनके कुछ रूल्स हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बांध रखा है। अगर उससे एक कदम आगे भी तो वो एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। आपके पर्सन दिख रहा है कि इगोइस्टिक है। यहाँ पे जो आपके पर्सन है आपसे उम्मीद करते हैं किसी चीज़ की, अब वो मैं बात क्लियर करूँगी आपको। उम्मीदें हैं, अब वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है मेरे साथ गलत हो रहा है। आपके पर्सन के पास बहुत सारे काम हैं, आप पे ध्यान भी दे रहे हैं, वो आप पे फोकस्ड भी हैं, पर वो आपको दिखा नहीं रहे हैं। किसी एक नए मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं आपके साथ, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारी मेहनत है जिस चीज़ में वो कर रहे हैं, वो मैं क्लियर करूँगी। पर किसी एक बात से उनका बहुत दिल दुखा है, आपकी कोई ऐसी बात उनको बुरी लगी है, और किसी इस वजह से सदमे में जैसे हैं, मतलब कि ऐसा कैसे, क्यों। और वो किसी को पास ऑन नहीं कर रहे हैं, किसी को, अपने जैसे फ्रेंड्स को बताकर मन हल्का हो जाता है, फैमिली को। तो उनके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा मेंबर उनको फील नहीं होता जिस पे ट्रस्ट करके मैं कुछ भी बता सकूं। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं इस एनर्जी में, पर मैं इन सारी एनर्जीज को आपको क्लियर करके बताऊंगी अदर डेक से, ठीक है। देख लेते हैं द मून की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए डिवाइन एंजल। यहाँ पे द मून की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है, गाइड कीजिए। ओके, द स्टार ने इसको क्लियर किया है, ठीक है। दोनों ही मेजर कार्ड्स आए हैं। देखिए आपके पर्सन को
चीटिंग की फीलिंग आ रही है उनको, उनका बहुत दिल दुखा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे को यूज़ किया गया है, मेरी भावनाओं को कोई समझने वाला नहीं है। अब ये सारे चीज़ें आप पे लागू होती हैं क्या, ये आपको लेकर सोच रहे हैं? देखिए, आपसे तो इनकी कोई उम्मीद टूटी है, आपने इनका भरोसा कभी नहीं तोड़ा है। आपने जब किसी व्यक्ति पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हो और वो किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करता है और उसको फिर उम्मीदें लग जाती है कि उसने आज ऐसा किया तो कल भी ऐसा किया है, पर हर जगह स्थितियाँ एक जैसी नहीं होती, कभी आप उनके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग तो इनके अपने नहीं हैं, सब ने मेरे साथ मेरा भरोसा तोड़ा है, पर आपसे किसी चीज़ की एक उम्मीद लगाए बैठे थे जो इनको होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आपके पर्सन किसी साइलेंटली कि मेरी ये चीज़, मेरी ये विश पूरी हो जाए, इस तरीके के बैठे हैं, बिल्कुल शांत। आपको लग रहा होगा कि ये तो प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो वो सिर्फ शांति से देखना चाहते हैं कि आप इनकी उम्मीदें को कब पूरी कर देंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपके मन में ये जानने की भाव है कि ये मेरे से करता भी है, प्यार करता है या नहीं करता है, तो ये प्यार करते हैं, ये अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, ये पर सामने कुछ नहीं बताएंगे, ये आपको क्लियरली कुछ नहीं बताएंगे अपने मन की बात है, इनका यही अंदाज है। तो ये साइलेंटली मांग रहे हैं, विश मांग रहे हैं, चीज़ों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत शांति के साथ देख रहे हैं, और आपसे ये जो उम्मीद इन्होंने लगाई है, ये कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको उस उम्मीद को पूरा कर दें। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कहीं ना कहीं इस तरफ को इंडिकेट कर रही है इनकी सोच में कि चीज़ें बहुत सारी हैं लाइफ में करने के लिए, पर ये कर क्या रहे हैं उसमें इनको कन्फ्यूज़न है, मुझे करना क्या है। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे ये करना है मेरी लाइफ में, मुझे ये पाना है, मुझे ये ड्रीम पूरा करना है, पर मुझे उसके लिए करना क्या है ये कन्फ्यूज़न है, उसके लिए मुझे किस तरीके से मेहनत करनी है ये कन्फ्यूज़ है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, और इनको समझ में आ चुका है कि कुछ तो गलत हुआ है हम दोनों के बीच में, जो कि ठीक करने की ज़रूरत है। ये आपसे चाहते हैं कि आप उस चीज़ को समझो जिस चीज़ को मैं नहीं बता पा रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये क्लियरली बता रही है कि आप दोनों ना खुल के नहीं बात करते हैं। अगर आप इन कांटेक्ट में हैं तो खुल के बात नहीं कर रहे हैं, मतलब खुल के एक दूसरे से जैसे फीलिंग्स को शेयर करना होता है नहीं कर रहे हैं। उस स्थिति में क्या हो रहा है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं, राइट, कंफ्यूजन है, किसी तरीके की बॉन्डिंग वो फील कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब वो रिलीज़ कैसे होगा, वो बात करके होगा, पर ये तो सिर्फ आपको देख रहे हैं, आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या ये आपसे प्यार नहीं करते, ये एफर्ट्स नहीं डाल सकते? ये देखिए, ये प्यार करते हैं, ये एफर्ट्स भी डाल सकते हैं, पर दिस टाइम ये आपका ही वेट कर रहे हैं, और आपका इंतज़ार करते करते बस इसी उम्मीद में है कि आप इनकी उम्मीद को नहीं तोड़ोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है, तो देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि किसी एक चीज़ की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, किसी एक चीज़ को पाना। अब वो एक चीज़ क्या है, वो बस आपको हिम्मत बंधाना चाहते हैं कि इतनी जल्दी हारो मत, इतनी जल्दी टूटो मत। ठीक है, शादी नहीं हो सकती, हमें पता चल गया अपना फ्यूचर, पर हम इतनी जल्दी टूट गए और उस चक्कर में अगर हमने रिश्ता ब्रेक कर दिया है या मैंने किसी तरीके का कमिटमेंट दे दिया है, तो हम इसको बदल भी तो सकते हैं। भरोसा तो रखो चीज़ों को मैनेज करने के। अगर हमने हार मान ली अभी से तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहा है कि ये अपनी लाइफ में बहुत अकेले हैं, बहुत अकेलापन है इनकी लाइफ में, कोई तीसरी पार्टी नहीं नज़र आ रही है। बस ये हर जगह से हारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, इनका अपने दिल दुखा रहे हैं। आपसे कुछ उम्मीद है तो आपसे, आप भी किसी बाउंड्रीज़ में, आप भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इन ओवरऑल चीज़ों में इनका दिल दुख रहा है, और जिससे इनका अकेलापन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कह रहा है, आपके पर्सन को आपसे प्यार है पर ये कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके पर्सन इस समय बताइए गहरी भावनाओं में क्या सोच रहे हैं कि लाइफ में कुछ नहीं रखा है, लाइफ में जो चाहिए उस समय उसकी केयर कर लो, अगर वो चला जाता है तो उसके बाद रोने के अलावा कुछ नहीं बचता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन को अकेला बताती है। ऐसा लगता है कि कोई अपना छूट गया है, उसके दर्द से नहीं निकल पा रहे हैं, कोई अपना दूर चला गया है,
उसके दर्द से नहीं निकल पा रहे। अभी प्रेजेंट में आप हैं पर उस पर ध्यान नहीं है, बस वो उसी एक चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से इनको हर्ट हुआ है या अकेलापन फील हो रहा है, उस चीज़ को वो पकड़ के बैठ चुके हैं। अब उस चीज़ के लिए मेहनत तो इन्हीं को करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे नज़र आ रहा है हालांकि प्यार करते हैं पर एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। तो क्या ये कुछ करेंगे आगे फ्यूचर में, कुछ करेंगे? देखिए करेंगे, पर अभी ये बहुत उदास है। ये बस अभी आपसे ही चाहत रख रहे हैं कि आप सब कुछ ठीक कर लो। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है? तो देखिए 3 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि इनकी लाइफ में आपसे, आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनका दिल दुखा है और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उस एक गड़बड़ की वजह से इनकी लाइफ में चारों तरफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका काम में मन नहीं लग रहा है, ये किसी चीज़ में फोकस नहीं है, ये किसी चीज़ को डिसीजन ले चुके हैं पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ इस एक दुख के कारण इनकी लाइफ डिसबैलेंस हो रही है। इनके अभी खर्चे भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, पर खर्चों की चिंता ना करते हुए ये बस अपने मेंटली स्ट्रेस को कैसे दूर करा जाए इसी पे ध्यान लगा कर बैठे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए 8 ऑफ सॉर्ट्स बहुत डीप दर्द की तरफ इंडिकेशन दे रहा है जिसको ये भुला नहीं पा रहे हैं। और ये डीप दर्द आपके रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, उसी का दर्द नज़र आ रहा है। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है क्योंकि इस दर्द के कारण ये अपनी लाइफ में रिश्ते से बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं। इनको प्यार चाहिए, इनको इमोशंस चाहिए, इनको केयर चाहिए, पर वो चीज़ें मिल नहीं पा रही है। तो ये बहुत ज़्यादा डीपली गहराई में फंसे हुए हैं और सिर्फ एक ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए, जिसको मैं चाहती हूँ, जिसको मैं प्यार करता हूँ, वो मुझे मिल जाए बस। और वो कैसे मिलेगा? वो तो मेहनत से मिलेगा, पर अभी ये किसी भी तरीके की मेहनत में पड़ ही नहीं रहे, किसी एक दर्द में ही आकर फंस गए हैं जिसके कारण ये किसी भी चीज़ में आके पर्सन ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हमने आपके पर्सन की गहरी भावनाएं आज रात की जानी है। तो 3333 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अमेजिंग टैरो गाइड को, ठीक है। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में डालूँ रीडिंग तो मेरी फैमिली मेम्बर्स को, यानी कि मेरे अमेजिंग टैरो गाइड के मेम्बर्स को उसका नोटिफिकेशन ईजी मिल जाए और उनकी जो टेंशन है, जो वो जानना चाहते हैं, उसका हल उनको इस रीडिंग से मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।